हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हमने पिछले वीडियोस के अंदर जो मैटर देखा उसी मैटर को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से अपने जो वॉइस का टॉपिक है उस वॉइस के टॉपिक को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक मोटिवेशनल कोट के साथ में शुरू करते हुए इस वॉइस के मैंने जितने भी रूल रेगुलेशन लिखवाए थे वो मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और सीखे भी होंगे। फिर से वही मोटिवेशनल कोट आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होते हुए इन सारे के सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से देख सकें और इनको अच्छी तरीके से लर्न कर सकें। देखिएगा, ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमें केवल और केवल करके दिखाना है, ना रुकना है ना झुकना है। और जो दुनिया हमारे लिए क्या सोचती है उसकी तरफ हमें ध्यान ना देते हुए केवल और केवल उन लोगों को करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा वॉइस का टॉपिक था, इस वॉइस के टॉपिक के अंदर मैंने आपको कई सारे रूल रेगुलेशन लिखवाए। ये बताया कि क्या एक्टिव वॉइस होता है, क्या पैसिव वॉइस होता है, और किस तरीके से किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन मैंने लिखवाए। 1 मिनट के लिए फिर से वो रूल रेगुलेशन आप लोगों के सामने मैं रिवाइज करता हूं और उसके बाद में इसके कुछ एक जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स को हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। देखिएगा, मैंने क्या बताया था आपको एक्टिव पैसिव के अंदर कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। और ये ऑब्जेक्ट लिखने से पहले मुझे अपनी खुद की तरफ से एक वर्ड लगाना है, बाय। फिर इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट के अंदर बदलने की जरूरत नहीं होती। कौन से? जितने भी हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो दे, पीपल और पुलिस, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के अंदर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मैंने आपको सेकंड रूल बताया कि पैसिव जो वॉइस होता है, इस पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज लिया जाता है। इसके बाद आगे मैंने आपको किस तरीके से टेंस का चेंजमेंट होता है उसके लिए मैंने आपको लिखवाया थर्ड रूल, और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। अगर वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो वो रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही, लेकिन उसमें साथ में बीइंग वर्ड लग जाएगा। अगर वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, यानी कि उसको हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट सिंपल जो होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस होता है वो रहेगा उसी कंटीन्यूअस के अंदर लेकिन साथ में बीइंग वर्ड लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है वो नो चेंज, यानी उसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर सिंपल होता है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर बदल जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बदल जाएगा। और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसका मतलब है हमारे टोटल जो 12 टेंसेज हैं उनके अंदर से केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनको आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, और 4 टेंस ऐसे हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन,
और विल हैव बीन अगर लगी हुई मिल जाए तो आप पक्का यकीन कर लेना उसका हम पैसिव वॉइस से नहीं बना सकते। अब कौन से 8 टेंस का हम बना सकते हैं, वो जो मैंने आपको रूल नंबर 3 लिखवाया उन सभी टेंसेज के मैं यहाँ एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। देखिएगा किस तरीके से हम इन सारे के सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है, आई डू माई होमवर्क ऑन ए टाइम, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर मुझे सबसे पहले इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पकड़ना है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई होमवर्क। तो इस माई होमवर्क जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो। तो ये लीजिए मैंने सब्जेक्ट बनाया माई होमवर्क। अब इसके बाद में आप लोगों ने देखा कि टेंस कौन सा है, देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है तो टेंस कौन सा होता है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। एंड प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज, एम, ए, आर। तो यहाँ पे हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, इज, ठीक है। फिर इसके बाद में मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये लीजिए भाई डन, माई होमवर्क इज डन। इसके बाद जो भी इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में कुछ बचता है उसको आप चाहो तो इस थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में लगा सकते हो और चाहो तो सेंटेंस के लास्ट ही लास्ट में लगा सकते हो। मैंने तो इस थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद ही लगा दिया ऑन टाइम। और इसके बाद में जब इस सब्जेक्ट को यहाँ उठा के लेके आओगे तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक वर्ड अपनी तरफ से बाय। और आई की ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों, मी। तो सेंटेंस क्या हो गया, माई होमवर्क इज डन ऑन टाइम बाय मी। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट पकड़ा और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, क्रिकेट। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बना दो। तो ये लीजिए क्रिकेट। अब इसके बाद में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। तो इज, एम, आर अगर आ जाए तो वो टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और रूल नंबर 3 को याद कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो उसी टेंस के अंदर रहेगा लेकिन साथ में एक वर्ड लग जाएगा बीइंग। तो यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, इज, और साथ में क्या वर्ड लगाना है आपको, बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग। फिर मेन जो वर्ड होता है, सॉरी मेन जो वर्ब है, इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। जब सब्जेक्ट को यहाँ उठा के लेके आओगे तो उसी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, हैव यू लर्नड योर चैप्टर। अब देखिएगा सेंटेंस है वो सेंटेंस की टाइप क्या है। सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और मैंने आप लोगों को स्पेशल ये चीज बता रखी है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस फॉर्म में होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी अफर्मेटिव में होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी नेगेटिव होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव होना चाहिए, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि सेंटेंस है इंटेरोगेटिव टाइप, और इंटेरोगेटिव है तो जो पैसिव वॉइस का बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव अगर बनाओगे तो सबसे पहले लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका
सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट कौन होगा? जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? योर चैप्टर। तो सबसे पहले तो इसको हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया योर चैप्टर। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। हेल्पिंग वर्ब, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन से टेंस का है? हैव। तो बताइए हैज और हैव कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एक तो होती है हैज बीन और दूसरी होती है हैव बीन। तो देखिएगा जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं टेंस वाले टॉपिक के अंदर बता चुका हूं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड में हो और आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले वाला जो वर्ड होता है उसको तो सब्जेक्ट से पहले लगा दो और दूसरे वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के बाद लगा दो। तो यहाँ पे योर चैप्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा? हैज बीन। तो हैज तो सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हैज योर चैप्टर बीन। और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। कैसे पता किया? क्योंकि हैज हैव के साथ में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। तो ये लीजिए लर्नड। ठीक है भाई। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो इससे पहले लगाया बाई और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है? यू होती है। और लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, टीचर टॉट इंग्लिश इन ए क्लास। तो देखिए इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बना दो। तो ये लीजिए इंग्लिश। अब हमने देखा कि टेंस कौन सा है? तो देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दे दी? टॉट, जो कि टीच की सेकंड फॉर्म है। कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर टीच की सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है, तो क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती? देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल। एंड पास्ट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब। तो यहाँ इंग्लिश के साथ में क्या लगाओगे? वॉज। इंग्लिश वॉज। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी सेम यही होती है, लिख दो टॉट इन क्लास बाय टीचर। ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया? इंग्लिश वॉज टॉट इन क्लास बाय टीचर। नेक्स्ट देखिएगा, वर द मंकीज ईटिंग बनानाज। सेंटेंस की हमें क्या देखनी है? सबसे पहले टाइप देखनी है। तो टाइप देखिएगा कैसी टाइप है? इंटेरोगेटिव। तो जो सेंटेंस बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव बनेगा। तो इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से देखिएगा? सबसे पहले हमने देखा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? बनानाज। तो सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो भाई, ये बना दिया बनानाज। अब देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। हेल्पिंग वर्ब ये देखिए क्या है इसके अंदर है? वर। तो वॉज वर दोस्तों कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और मैंने रूल नंबर 3 के अंदर बता रखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस है वो रहेगा तो उसी कंटिन्यूअस में, लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। अब मेरी जो हेल्पिंग वर्ब बनी पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वो क्या बनी? एक तो वॉज बीइंग और एक है वर बीइंग। अब वॉज बीइंग लगाऊं या वर बीइंग लगाऊं, ये कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट।
परफेक्ट। तो देखिए बनानाज प्लूरल है और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे, वर बीइंग, और वर बीइंग है तो ये डबल वर्ड में है। और अभी अभी मैंने आपको इस रूल के अंदर बताया था कि अगर डबल वर्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है तो पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट के पहले और दूसरे वाला वर्ड सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। तो ये लो, सबसे पहले मैंने लगा दिया वर और इस सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया बीइंग, ठीक है, वर बनानाज बीइंग। फिर मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट, और ईट की थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म है ईटन, लगा दीजिएगा, ये लो ईटन, ठीक है। वर बनानाज बीइंग ईटन बाई द मंकीज, ठीक है भाई, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेहा हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। देखिएगा इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट बना दो, तो ये बना दिया मैंने फूड। अब देखिए टेंस कौन सा है, हैड नॉट, तो हैड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट की, एंड पास्ट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ है नोट लगा हुआ है। यहां हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड में थी तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा दिया, लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में होगी तो डबल वर्ड के अंदर आते ही हमारा जो नोट होता है वो नोट हमेशा उन दोनों वर्ड्स के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड नोट बीन, और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड फॉर द गेस्ट बाई नेहा। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाई नेहा फॉर द गेस्ट, और चाहे ऐसे कर सकते हो, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट बाई नेहा, दोनों ही तरीके से सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। देखिएगा यहां पे इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्ल्ड कप। सब्जेक्ट बना दो भाई, मैंने बना दिया द वर्ल्ड कप। अब देखिए टेंस कौन सा है, विल शैल, कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर ए सिंपल, एंड फ्यूचर सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू फ्यूचर ए कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी विल बी। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, विल बी। मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विन की वन बाई इंडिया। ये लीजिए, ऐसी हम आशा करते हैं द वर्ल्ड कप विल बी वन बाई इंडिया, कि जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के द्वारा ही जीता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, दे विल हैव डिपॉजिटेड देयर फी। देखिए दोस्तों ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो टेंस है वो टेंस कौन सा है, इस टेंस में, इस सेंटेंस के अंदर है, इसके अंदर हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट है तो वो किस में बदल जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, देयर फी, ये लिख दिया भाई देयर फी। अब इसके बाद में आपने टेंस देखा, विल हैव, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल हैव बीन, ये लगा दिया विल हैव बीन। मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिपॉजिटेड,
ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट दे, पीपल और कैटल, ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी बुक के अंदर इस दे को यहाँ बाई देम के अंदर अगर बदल भी दिया जाता है तो उसको हमेशा याद रखिए किसमें डालेंगे, हमें ब्रैकेट के अंदर। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह देता हूं कि इन सब्जेक्ट्स को आप ऑब्जेक्ट के अंदर बदलने की आपको जरूरत नहीं होती है। जैसे दे हो, पीपल हो, पुलिस हो, कैटल हो, ये इस तरीके वाले जो सब्जेक्ट होते हैं और इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं उनको हमें यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल यहाँ तक का सेंटेंस करके आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको आठों के आठों जो टेंस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके करवाए और ये भी आपको बताया कि ऐसा कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन अगर दिया हुआ है तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। इसी के साथ है हमारा वॉइस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चार टाइप के सेंटेंस हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं ये हमने सीखे। और आगे जो बचा हुआ पार्ट है उस बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए हमारे इस मोटिवेशनल कोट को याद रखते हुए अपनी नस नस के अंदर उतारते हुए कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा, अपने इस मोटिवेशनल कोट को याद करते हुए और हमारी जो ये वीडियोज हैं इन वीडियोज को बड़े आनंद के साथ, बड़े मस्ती के साथ देखते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हर दिन आपको मिलती रहे वो आपको सबसे पहले मिल सके। इन सारे के सारे वीडियोज को दोस्तों आपसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन करता हूं कि सारे के सारे वीडियोज को बहुत अच्छे तरीके से आप आनंद के साथ देखिए, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे अगले वीडियो के अंदर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। इसी के साथ है मैं कई बार भी आपको पहले भी बोल चुका कि पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले ऐसे हमारे बहन भाई जो इस एरिया के अंदर रहते हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन्हीं बातों के साथ में अपनी क्लास को दी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से धार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।